भारत की तरफ से IMF से पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्जों के असर नौ जायजा लेने का मुतालबा बेअसर। नुमाइंदा IMF माहिर बेनिसी का मुतालबे के जवाब में कहना है कि पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का ऐलान किया जा चुका। 9 मई को होने वाले इजलास में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा पेश किया जाएगा। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड कर्ज की किस्त की मंजूरी मुतालिका मुल्क के लिए अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अक्सरियती राय से देता है, न कि नई दिल्ली की ख्वाहिशात की बुनियाद पर। एक साबिक ओहदेदार का कहना है कि ये IMF के बोर्ड के मैंडेट के खिलाफ है कि वो किसी मुल्क के कर्ज के लिए मंजूरी या मुखालफत में सियासी बुनियादों पर फैसला करे। भारत ने 10 साल के दौरान हर बार IMF बोर्ड इजलास में गैर जरूरी सवालात उठाए, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान के लिए किसी किस्त की मंजूरी को नहीं रोक सका। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी से पाकिस्तान की रेटिंग्स को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। मोहम्मद औरंगज़ेब का अपनी टीम के हमरा एजेंसी के नुमाइंदों के साथ ऑनलाइन इजलास जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले चंद हफ्तों में मुस्बत नताइज की तवक्को के साथ पाकिस्तान ने स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के नुमाइंदों के सामने अपना मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया और IMF की जानिब से हेल्थ सर्टिफिकेट मिलने के बाद मुल्क की रेटिंग्स को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। सदर ट्रंप मसला-ए कश्मीर हल करने के लिए इकदाम करें। मसला-ए कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत ने हमला किया तो 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। कहा, हम एक पुरअमन पड़ोस चाहते हैं, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। कोशिश करते हैं, रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान जब कहता है जंग तस्वूर किया जाएगा, क्या इसका ये मतलब है देन वी कैन स्ट्राइक फर्स्ट ऑल्सो? बिल्कुल, अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो उसे तबाह कर देंगे। सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर पर हमला कर देगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत नहीं दिया। भारत अब अपने ही बयानिए का मगवी बन चुका है। अमरीकी नायब सदर ने भारत के लिए फेस सेविंग की गुंजाइश रखी है। भारत ने फेस सेविंग के लिए कोई हरकत की तो उसके मुंह पर हम कालक मलेंगे। पाक फौज की भारत को वार्निंग, जंग मुसल्लत की तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अदम इस्तेहकाम की भारतीय कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़ेह इक़दाम से शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज वतन के दिफा के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। कोर कमांडर्स ने कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अफवाज लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। भारतीय फौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयों का मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्दी को हर सतह पर बेनकाब किया जाएगा। किसी भी दहशतगर्दी, जबर या बैरूनी दबाव से पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं रोका जा सकता। दूसरी जानिब पाक फौज की जंगी मशक़ें जारी, जदीद हथियारों और पेशावराना महारत का अमली मुजाहिरा किया गया। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को बुलाने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती बयानिया पर मुशावरत। कौमी असम्बली में भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद लाने और उसके मुसव्वदे पर भी मुशावरत। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। इजलास में कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करने और अपोजिशन से बातचीत पर भी मुशावरत। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाए जाने की तजवीज़ का पाकिस्तान की जानिब से खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम फौरी पाकिस्तान पर आयद कर दिया है। भारत ने इन वाक़यात को अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। कहा, भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का कहना है, मुल्क की दिफा कौमी सलामती के लिए पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों का यक ज़बान होना खुश आइंद है।
पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फरोग मिलेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्क की दिफा के अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तिलाफात को एक तरफ रखना अच्छी रिवायत है। यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर की सरबराह का काजा क्लास का पाक भारत वज़ीर खारजा से राब्ता तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। कहा, फरीकैन पर जोर दिया कि सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाएं। कशीदगी में इजाफा किसी के लिए सूदमंद नहीं है। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो चीन पाकिस्तान के दिफा के लिए साथ खड़ा होगा, तन्हा नहीं छोड़ेगा। चीनी तजियाकार और माहिर आलमी उमूर विक्टर गाओ ने भारतीय मीडिया को वाज़ेह कर दिया। कहा, यह इंतहाई संगीन मामला है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पहलगाम हमला किसी और गिरोह की तरफ से भी हो सकता है, इसीलिए हमले की गैर जानिबदार और मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। नहीं चाहते कि कोई मुल्क इस हमले को कशीदगी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे। जब पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हमले हुए तब भी चीन ने जामे तहकीकात का मुतालबा किया। पहलगाम हमले में भी चीन का यही मौक़िफ़ है। भारत की जानिब से अटारी बॉर्डर बंद होने के बाद पाकिस्तान आने वाले शहरी सरहद पर फंस गए। भारतीय हुकाम ने भारतीय पासपोर्ट रखने वाली खवातीन को भी सरहद पर रोक लिया, पाकिस्तान जाने से रोक दिया। खवातीन का कहना है, किस कानून के तहत बच्चों को माओं से अलग किया जा रहा है। खवातीन ने भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की रुकावट भी गिरा दी। कश्मीरी रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कहा, पहलगाम वाक़े से एक बार फिर साबित हो गया, ऐसे वाक़यात से सबसे ज़्यादा कश्मीरियों को नुकसान पहुँचता है। वाक़े की मज़म्मत के बावजूद कश्मीरियों को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। कश्मीरियों पर क्रैक डाउन किए जा रहे हैं। हज़ारों अफराद को हिरासत में लिया गया। कई मकानों को धमाकों से उड़ाकर मुतादिद कश्मीरियों को बेघर कर दिया गया। भारतीय मीडिया में कश्मीरियों की किरदार कुशी की जा रही है। बड़े पैमाने पर सैकड़ों लोगों की बेदखली ने भी कई खानदानों को तकसीम कर दिया है। भारत में पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने का सिलसिला जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ISPR के सोशल मीडिया चैनल्स बंद कर दिए गए। भारत की शिकायत पर वजीर आजम के सोशल मीडिया चैनल से काकुल में उनके खिताब की वीडियो भी हटा दी गई। वजीर आजम ने अपने खिताब में पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश की थी। पाकिस्तान के मारूफ अंग्रेजी रोजनामे दी न्यूज़ के सोशल मीडिया अकाउंट्स, जियो न्यूज़ के खुसूसी सेगमेंट, सिचुएशन रूम के एंकर मुबशिर हाशमी, अदाकार फवाद खान और PSL की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत में बंद कर दिए गए। इससे पहले भारत में डिजिटल और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मकबूल तरीन पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़, जियो ग्रुप के 2 मजीद चैनल्स हंसना मना है और जियो सुपर को भी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बंद किया जा चुका है। माहिरा खान और हानिया आमिर समेत कई पाकिस्तानी फनकारों और एथलीट अरशद नदीम के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत में बंद किए जा चुके हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने किसी बैनुल अक़वामी मुआहदे के बगैर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय चैनल्स और वेबसाइट्स ब्लॉक करा दिए हैं। पाकिस्तान भारत का हर मौका और हर महाज पर ईंट का जवाब पत्थर से देगा और सूद समेत वसूल करेगा। यके बाद दीगरे भारतीय लिंक्स बैनुल अक़वामी सतह पर बंद होते जा रहे हैं। आर्मी चीफ ने पहले मरहले में ही भारतीय वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया था। फैसल वावडा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वो कर दिखाया जो कभी कोई नहीं कर सका। भारत की चालें और पाकिस्तान का 2 टोक जवाब, हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कराची में M9 पर मीरपुर खास जाने वाले व्यापारी लुट गए। वाक़े का मुकदमा गडाब थाने में मुतासिरा व्यापारी की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुद्दई का कहना है कि मुल्जिमान ने पुलिस जैसे कपड़े और कैप पहनी हुई थी। मुल्जिमान 1.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत की रकम लूट कर फरार हुए हैं। नोश की ऑयल टैंकर धमाके में जख्मी मजीद 4 अफराद कराची के निजी अस्पताल में दम तोड़ गए। कराची में दौरान इलाज जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई है। 17 जख्मियों को इलाज के लिए कराची मुंतकिल किया गया था। PTI के 24 और 26 नवंबर 2024 के एहतजाज के 82 मुल्जिमान को इतराफ़ जुर्म के बाद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 4 माह कैद और 15 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। 560 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद।
इतराफ़े जुर्म करने वाले मुल्जिमान ने अदालत में बयान जमा कराया कि PTI क़यादत ने उन्हें उकसाया और तशद्दुद एहतजाज की तरगीब दी थी। आइंदा किसी एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीरपुर खास के गाँव खंबड़ी और वाघरीजी आमद 14 मकानात के मालिकाना दस्तावेजात खवातीन के हवाले की। बिलावल भुट्टो का कहना था, शहीद बेनज़ीर खवातीन की तरक्की की ख्वाहिशमंद थी। वो चाहती थी कि हर एक को रोटी, कपड़ा और मकान मिले। आपका घर बन चुका, दस्तावेज आपके नाम और तस्वीर है और ये आपका और आपके बच्चों का असासा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गाँव गुलाम मुस्तफ़ा लगारी में सैलाब मुतासिरीन के लिए बनने वाले घरों का दौरा भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइम लाइन मुकर्रर करने की हिदायत। सीनियर वजीर और चीफ सेक्रेटरी को मंसूबे की बरवक्त तकमील का टास्क दे दिया। प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। मरियम नवाज ने कहा, तरक्याती स्कीम्स की तकमील में ताखीर से अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होती है। वज़ीर आला पंजाब से नीदरलैंड्स की सफ़ीर हैनिडी वेरियस की मुलाकात हुई और मरियम नवाज ने कहा, 2 तरफ़ा तिजारती हजम $2.3 अरब तक पहुँचना काबिल इत्मीनान है। भारत से इलाज के बगैर वापस आए 2 बच्चों को इस्लामाबाद बुलवा लिया गया। वजारत सेहत की टीम ने दोनों बच्चों और फैमिली को एयरपोर्ट पर रेस्क्यू किया। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि दोनों बच्चों का इलाज हुकूमत करवाएगी। फैमिली के सफ़र और रिहाइश के अखराजात भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। आलमी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली 152 से 158 दर्जे पर आ गया। आज़ादी सहाफ़त पर लगने वाली कदगने तनज़्ज़ुली की अहम वजह करार। आलमी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 180 ममालिक में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर नई रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में दुनिया भर में सहाफ़ती आज़ादी को लाहक खतरात पर तशवीश का इजहार किया, जबकि मीडिया पर बढ़ते मुआशी दबाव को खतरनाक मसला करार दे दिया। कहा गया कि अमरीका समेत रिपोर्ट में शामिल तकरीबन 1/3 ममालिक में मुआशी मुश्किलात के बायस खबर रसा इदारे बंद हो रहे हैं। आमिराना हुकूमतें मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इक्तसादी दबाव का इस्तेमाल कर रही हैं। इंडेक्स में हालांकि भारत की दर्जाबंदी 8 दर्जे बेहतर हुई, मगर भारत में मीडिया की मिल्कियत चंद सियासी अशराफिया के हाथों मरकूज होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। रिपोर्ट में फ़लस्तीन की सूरत हाल को तबाहकुन करार देते हुए बताया कि इसराइली फ़ौज ने तकरीबन 200 सहाफ़ियों को शहीद किया है। वफाकी हुकूमत का पैका एक्ट और पंजाब हुकूमत का हद तक इज्जत कानून आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने के मुतरादिफ है। PFUJ इसके खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेगी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का ऐलान। वफाकी और पंजाब हुकूमत से आज़ादी सहाफ़त के एहतराम का मुतालबा। PFUJ के कायम मकाम सदर खालिद खोखर और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने मुश्तरका बयान में कहा कि मुल्क में आज़ादी सहाफ़त तेज़ी से ख़त्म हो रही है। पैका एक्ट और हद तक इज्जत जैसे काले कवानीन के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की ईरानी सफारत खाने आमद। ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा मुक़द्दमी से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान का ईरानी शहर बंदर अब्बास में बम धमाके पर इजहार अफसोस। हालिया पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मोदी खित्ते में जंगी सियासत के जरिए अपनी बका चाहता है। भारत को जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि भारत पहले तफ्तीश फिर इल्जाम तराशी करे। कराची में तकरीब से खिताब। कहा, भारत कश्मीर के मसले को दुनिया से छुपा नहीं सकता। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, मोदी सरकार पाकिस्तान का पानी बंद करना चाहती है। कौम को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारी अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। तकरीब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी खिताब किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, हम अपनी फौज की शाना बशाना है। पार्लियामेंट के मुश्तरका की जगह APC होनी चाहिए। लंदन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बानी PTI को शुगर या ब्लड प्रेशर की कोई शिकायत नहीं है। 9 मई फिर से आ रही है। तहरीक इंसाफ बताए क्या तैयारी की है। कराची के मकामी होटल में मुनाकिदा तकरीब में शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ अपना बयानिया भी भूल चुकी है। 26 नवंबर के बाद PTI कोई जलसा नहीं कर सकी, ना कोई जिद्दोजहद नजर आ रही है। मुल्क में इनकलाब की बातें करने वाले अमेरिका और कनाडा में घूम रहे हैं।
कराची में वकला का डिफेंस मोड पर एहतजाज खत्म, रात गए ट्रैफिक बहाल। पुलिस हुकाम का कहना है चंद रोज पहले थाने में झगड़े पर वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आज वकला पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। वकला कोर्ट ऑर्डर की कॉपी लाए हैं लेकिन हमें ऑफिशियल ऑर्डर नहीं मिले। जनरल सेक्रेटरी कराची बार रहमान कुराई ने कहा एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होने तक पुलिस अहाता अदालत नहीं आ सकेगी। IG सिंध वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से खातून जाँ बहक। वाटर टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। कोरंगी में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। और पाकिस्तानी फनकारों की तरफ से भारतीय जारियत की मजम्मत, कहा हम जारियत में पहल नहीं करेंगे लेकिन जंग मुसल्लत की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। अमन हमारी ख्वाहिश है मगर इसे कमजोरी ना समझा जाए। हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने को तैयार है।